2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद अब हरियाणा में सभी राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर जुट गई हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में सिरसा लोकसभा सीट की 9 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें सिरसा जिले की सभी 5 सीटों में भाजपा उम्मीदवारों की करारी हार हुई थी। लेकिन अब सिरसा में भाजपा अपना वजूद बचाने के लिए नगर परिषद के चेयरमैन की कुर्सी के लिए दूसरी पार्टियों के नेताओं से लड़ने की बजाय अपने ही पार्टी के नेताओं और गठबंधन के नेताओं से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में भाजपा अकेले निकाय चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा की पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी का पिछले काफी समय से एनडीए के साथ गठबंधन है। गोपाल कांडा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आदेश के बाद लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। अब सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन पद के डायरेक्ट चुनाव को लेकर गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा, जो फिलहाल काफी समय से भाजपा के नेता हैं, गोविंद कांडा और अब भाजपा की सिरसा इकाई के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष शिशपाल कंबोज और भाजपा जिला महामंत्री अमन चोपड़ा के साथ अब गोविंद कांडा सीधे टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं। कांडा का साथ दिया बीजेपी ने, तो अब क्या नगर निकाय में वैसी परिस्थितियां रहेंगी? नहीं, ऐसा कोई साथ देने का काम ही नहीं है जी। आज चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होने जा रहा है, तो सिरसा में भी भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के ऊपर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और यहाँ कमल खिलाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने में, किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। हमें सहयोग चाहिए तो यहाँ की जनता का चाहिए, यहाँ के सिरसा वासियों का चाहिए, सिरसा वासियों का आशीर्वाद चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काम मिला है, यहाँ पर सूचना के बाद सोचना बंद हो जाता है। सूचना ये है कि आप अपने चुनाव की तैयारी करिए, बाकी जो भी नेतृत्व का फैसला होगा वो भाजपा का हर कार्यकर्ता हमेशा मानता है। बीजेपी 100% जहाँ पर भी चुनाव हो रहा है सिंबल पर लड़ेगी, और सिरसा में भी वार्ड पार्षद के चुनाव भी और चेयरमैन के चुनाव भी सिंबल पर लड़े जाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से सैकड़ों की संख्या में पार्षदों के हमारे पास जो इच्छुक हैं उनके नॉमिनेशंस आ गए हैं, फार्म आ गए हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं, और उसकी स्क्रूटनी भी आज की तारीख मुकर्रर है। सब ने अपनी रिपोर्ट देनी है। जितने भी प्रभारी लगाए हुए हैं सभी रिपोर्ट आज अपनी प्रस्तुत करेंगे, और निश्चित रूप से चेयरमैन के लिए भी दर्जन के लगभग आवेदन आए हुए हैं। उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप होगा वो बैठ कर निर्णय करके पैनल ऊपर बनाकर भेजेगा। शिशपाल कंबोज और अमन चोपड़ा ने सिरसा नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव में भाजपा की जीत का ही दावा किया और अकेले सिंबल पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि अभी भाजपा सहित किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही भाजपा की जंग भाजपा के साथ ही देखने को मिल रही है। वहीं भाजपा नेता गोविंद कांडा ने भी सिरसा भाजपा नेताओं को तल्ख शब्दों में गठबंधन के चुनाव लड़ने की नसीहत दे डाली है। अमन चोपड़ा का बयान है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सपोर्ट किया था गोपाल कांडा, जो हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब जो नगर परिषद का डायरेक्ट किया था, लेकिन उन बाप बेटे ने नहीं किया। श्री जगदीश चोपड़ा जी ने नहीं किया, अमन चोपड़ा जी ने नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी के और कुछ प्रमुख लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वो अपनी जागीर समझते हैं। इन्होंने ही तो भाजपा का यहाँ सर्वनाश कर रखा है सिरसा में, हरियाणा में, और उनके कारण कोई नया लोग आते हैं, कोई नए लोग वो आने नहीं देने चाहते, क्योंकि उन्होंने सोचते कोई आ गया तो हम पीछे हो जाएंगे। ये उनकी बड़ी नीति है। और उनके मतलब आप देखिए, जब वो ओएसडी थे उस टाइम तो कोई नहीं था ना, वो सिरसा का कल्याण कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। उनकी मंशा यही रहती है कि इस भारतीय जनता पार्टी में कोई ना आए और हम लगे रहें। और वो पूरा भारतीय जनता पार्टी जब कोई आता है, चाहे मेरा वो इलाहाबाद का चुनाव था या इलाहाबाद नगर पालिका का चुनाव था या आज सिरसा का चुनाव है, भाई गोपाल कांडा का चुनाव था, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम इस आदमी को हराएं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने जा रहा। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा कमेटी पे होगा और बड़ी प्रोग्रेस होगी सिरसा की। गोविंद कांडा का कहना है कि भाजपा के साथ हरियाणा लोकहित पार्टी का गठबंधन है और गठबंधन के चुनाव लड़ने पर फैसला भाजपा हाईकमान ही करेगा। सिरसा में भाजपा के नेताओं में फैसला लेने की हिम्मत नहीं है। वैसे अब अपने नेताओं के बयानों में मतभेद के बाद भाजपा हाईकमान क्या फैसला लेता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा।